ओम नमः शिवाय। आज हम सुखिया अमावस की कथा लेकर आए हैं। इस कहानी को सुनने से कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। तो आइए सुनते हैं सुखिया अमावस की यह कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार की हवेली थी। उस साहूकार की पत्नी से रानी की घनिष्ठ मित्रता थी। एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने और चिल्लाने की आवाज आई, जिसके बाद रानी ने राजा से कारण पूछा तो राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। लेकिन रानी तो हर दुख से वंचित थी, इसलिए उसने राजा से पूछा कि यह दुख क्या होता है कि साहूकार की पत्नी इतना रो रही है। इस पर राजा ने रानी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी समझ नहीं पाई। इस पर राजा ने बताया कि जब तुम्हारा बेटा मरेगा तब तुम्हें पता चलेगा। इसके बाद रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, लेकिन सुखिया अमावस की कहानी सुनने और भगवान की कृपा से वह बच गया। रानी ने फिर पूछा कि यह दुख क्या होता है। तब राजा ने कहा कि जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा, और जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब पता चलेगा कि दुख क्या होता है। रानी अमावस का व्रत करती थी, इसलिए राजा भी युद्ध जीत कर वापस आ गए। इसके बाद राजा ने रानी से कहा कि अब हम कल गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे। वहाँ जाकर मैं गंगा नदी में डूब जाऊंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। भगवान शंकर कैलाश पर बैठकर यह सब देख रहे थे। उन्होंने माता पार्वती से कहा कि आज मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने बकरे का और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण कर लिया और वह एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावड़ी को देखा तो कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। तब वहाँ पर रानी ने महादेव और माता पार्वती की बातें सुनी, जिसमें महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि रानी ने सुखिया अमावस का व्रत किया है, इसीलिए उसे इस जन्म में कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके बाद रानी को सब कुछ समझ में आ गया और उसने राजा को सारी बात बताई। ऐसा माना जाता है कि अमावस का व्रत रखने से इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे शंकर भगवान, जैसे आपने रानी का कष्ट दूर किया, वैसे कहानी कहने, सुनने व हुंकार देने वाले सबके कष्ट दूर करना। बोलो शंकर पार्वती की जय।